नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर जंक्शन उत्तम कुमार के साथ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां आज भी लोग रात होने के बाद जाने से डरते हैं। नाम है बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। कहते हैं यहां जो भी रात में ट्रेन का इंतजार करता है वो कभी घर नहीं लौटता। रात के करीब 12 बज रहे थे। अमित अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। उसे जल्दी पटना पहुंचना था, लेकिन जिस ट्रेन से उसे जाना था वो सिर्फ एक ही जगह रुकती थी, बेगुनकोदर स्टेशन। जब अमित वहां पहुंचा तो सबसे पहले जो चीज उसे अजीब लगी, पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली था। ना कोई यात्री, ना कोई स्टाफ, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। अमित ने खुद को समझाया, शायद देर रात है इसलिए कोई नहीं है। वो धीरे से प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो अचानक उठकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा, बिल्कुल गहरा सन्नाटा। कुछ मिनट बीते और तभी प्लेटफॉर्म की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। अमित का दिल अब तेज धड़कने लगा था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर ली और तभी दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ट्रेन की आवाज, लेकिन कुछ अलग, कुछ बहुत ही अजीब, क्योंकि पटरी बिल्कुल शांत थी। कोई कंपन नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे ट्रेन हवा में चल रही हो। धीरे धीरे एक पुरानी जंग लगी। टूटी हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों की हालत देखकर ही डर लग रहा था। टूटी खिड़कियां, जंग लगी दीवारें और अंदर पूरा अंधेरा। अमित के पास कोई और विकल्प नहीं था। डरते हुए भी वो धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन बिना किसी आवाज के चल पड़ी। अंदर पूरा डिब्बा खाली था, ना कोई इंसान, ना कोई हलचल। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। उसने धीरे धीरे नजर घुमाई और सामने जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई। एक औरत जिसका चेहरा आधा कटा हुआ था, आंखें पूरी काली, और वो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। अमित का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत उठकर दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। टिकट दिखाओ। अमित धीरे धीरे मुड़ा। उसके सामने एक बूढ़ा टीटी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला अंधेरा था। अमित डर के मारे चिल्लाया, मुझे उतरना है अभी। टीटी ने बिना हिले, बिना रुके धीरे से कहा, यहां से कोई नहीं उतरता। अचानक पूरी ट्रेन में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हों। अमित ने खिड़की से बाहर देखा और उसका खून जम गया। बाहर वही बेगुनकोदर स्टेशन था, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म लाशों से भरा हुआ था। हर तरफ खून, टूटी हुई लाशें और उनके बीच एक औरत खड़ी थी। वही औरत जो अभी उसके सामने बैठी थी। अमित अब सब समझ चुका था। ये ट्रेन असली नहीं थी, ये यात्री इंसान नहीं थे, ये सब मर चुके थे, और अब वो भी। उस औरत ने धीरे धीरे उठकर अमित की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन डर से भरी। वो अमित के बिल्कुल पास आई और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, तुम भी अब हमारे साथ हो। अमित जोर से चीखा और उसी पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अचानक शांति, पूरी तरह शांति। सुबह हो चुकी थी। कुछ लोग स्टेशन पर आए। उन्होंने देखा
प्लेटफॉर्म पर एक बैग पड़ा था और उसके पास एक मोबाइल फोन। उन्होंने फोन उठाया। उसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में अमित दिखाई दे रहा था। वो डर के मारे चिल्ला रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। वीडियो के आखिरी सेकंड में स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, नेक्स्ट ट्रेन अराइविंग सून। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अमित के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद सब कुछ अब शुरू हुआ था। क्योंकि जो लोग उस सुबह स्टेशन पर पहुंचे, उन्हें वहां सिर्फ उसका बैग मिला, उसका मोबाइल मिला, लेकिन अमित कहीं नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। पुलिस आई, जांच हुई, आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सब कुछ एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन एक चीज थी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया, अमित के मोबाइल की रिकॉर्डिंग। वीडियो में अमित दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, वो डरा हुआ था, बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। और फिर कैमरे के पीछे धीरे धीरे एक औरत खड़ी दिखाई दी, काले बाल, झुका हुआ चेहरा और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। वीडियो अचानक ग्लिच हुआ और स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, नेक्स्ट ट्रेन अराइविंग सून। उस दिन के बाद बेगुनकोदर स्टेशन फिर से बंद कर दिया गया।